हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस ऑनलाइन स्टडी के सिलसिले को आगे बढ़ाते चलें और आज हम फिर आपके सामने आए हैं और आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन का जो सतह रसायन का जो भाग चल रहा है वहां हम उसे कंटिन्यू लेके चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में उपस्थित 5.5 में जो अंकित है। आज के टॉपिक का नाम है कोलाइड। आज हम कोलाइड के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि ये कोलाइड क्या होते हैं, इनके अणुओं का आकार क्या होता है, यह कैसे बनता है और इसके उदाहरणों पर और बाकी दूसरे विलयनों से यह किस तरीके से भिन्न है, इन सारी चीजों के ऊपर में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आज की क्लास का शुरुआत हम करते हैं। कोलाइड से पहले मैं कुछ चीजें आपको पहले बताना चाहूंगा। जैसे हमने एक गिलास लिया, गिलास में एक विलायक लिया, विलायक हमने लिया पानी। अगर हमने पानी में चीनी या फिर नमक डालते हैं तो चीनी या नमक जो है पानी में पूर्ण तरीके से घुल जाता है, वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार बनने वाला जो मिश्रण होता है उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सममांगी मिश्रण। और इस सममांगी मिश्रण में या फिर यह जो विलयन है, इस विलयन में जो पदार्थ घुलता है अर्थात जो पदार्थ विलेय है, उस विलेय पदार्थ को परिक्षेपित कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिक्षेपित कण। समझ में आ रहा है? परिक्षेपित कण कहा जाता है। और दूसरा पदार्थ जिसमें वह विलेय पदार्थ या परिक्षेपित कण जिस पदार्थ में घुलता है, जैसे कि इस उदाहरण में चीनी जो है पानी में घुला, तो जो पानी है, जो विलायक है, वह परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम जो है वह पानी है और परिक्षेपित कण जो है वह चीनी है। तो इस प्रकार जब विलायक में या परिक्षेपित कण जो है परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरीके से वितरित हो जाता है, पूरी तरीके से मिल जाता है, ऐसे मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। और यही जो है एक वास्तविक विलयन होता है। क्या होता है? वास्तविक विलयन। इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। यह वास्तविक विलयन जो होता है, वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। वास्तविक विलयन के कणों का जो आकार होता है, इन कणों का जो आकार है, यह आकार में जो है 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर रेंज के कण होते हैं। ओके, वास्तविक विलयन का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। इस वास्तविक विलयन में कौन कौन से होते हैं? एक होता है विलेय। क्या होता है? विलेय। इस विलेय को क्या कहते हैं? परिक्षेपित कण। क्या कहा जाता है? परिक्षेपित कण। दूसरा जो होता है वह होता है विलायक। विलायक। और ये विलायक जो है ये है परिक्षेपण माध्यम। क्या कहलाता है? यह कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो हमने कौन कौन से विलयनों को लिया? हमने विलेय पदार्थ लिया चीनी और इसको हमने मिला दिया कहां पर? पानी पर। कहां मिलाए? पानी में। अर्थात विलेय या परिक्षेपित कण जो होगा वो कौन होगा? चीनी होगा।
और जो विलायक होगा, परिक्षेपण माध्यम जो होगा, वो क्या होगा, पानी होगा। तो इस तरीके से एक वास्तविक विलयन का निर्माण होता है। ये वास्तविक विलयन जो होता है, इस वास्तविक विलयन के कुछ गुण हैं। इन वास्तविक विलयन के कणों को हम खाली आंखों से जो है नहीं देख सकते। क्या होता है, इसे हम वास्तविक विलयन को जो है खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनके कणों को इनके कणों का आकार जो है इतना छोटा होता है कि इनको खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। खाली आंखों से हम नहीं देख सकते। दूसरा, ये कण माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप में भी जो है नहीं दिखाई देते। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ये कण जो है दिखाई नहीं देते। ओके, तो इस तरीके से यहां वास्तविक विलयन होता है। आप समझ सकते हैं। एक वास्तविक विलयन की बात करें तो हम इस तरीके से एक वास्तविक विलयन को ले सकते हैं। ये पानी है, इस पानी में जो है हम शक्कर अगर मिला देते हैं तो इस तरीके से एक वास्तविक विलयन जो है बन जाता है। आपको यहाँ पे कण जो है दिखाई नहीं देंगे। ये एक वास्तविक विलयन है। ओके, अब जब हम परिक्षेपित कण, ऐसा परिक्षेपित कण लेते हैं जो परिक्षेपण माध्यम में अविलेय हो। जब परिक्षेपित कण, ऐसा कण लिया जाता है जो परिक्षेपण माध्यम में अविलेय हो, तो इनके मिलने से जो मिश्रण बनता है वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है या विषमांगी विलयन कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए। जब परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित कण अविलेय होता है तो इस प्रकार के जो विलयन होता है उसे हम विषमांगी विलयन कहते हैं। ओके, विषमांगी विलयन। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। अगर हमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया और वहां पे ऐसे कण डालते हैं जो उसमें घुलते नहीं है, और वहां पे वितरित हो जाता है, इस तरीके के कण विलयन को जो है हम विषमांगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी विलयन। ये कण कुछ समय के लिए जो है माध्यम में वितरित हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको, आप देख सकते हैं ये जो कण है माध्यम में वितरित हो गए हैं। ओके, ये कण माध्यम में वितरित हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी देर बाद इसको छोड़ेंगे तो ये फिर से नीचे तली पे बैठ जाएंगे, अर्थात परिक्षेपण माध्यम से ये अलग हो जाएंगे। ओके, तो यह विलयन जो है जिसमें, और दूसरा उदाहरण हम बना सकते हैं, पानी में अगर बालू मिला दें तो भी वह जो बनेगा वह विषमांगी मिश्रण होगा। और इसको हम निलंबन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? निलंबन के नाम से। तो देखते हैं, आइए। एक हो गया वास्तविक विलयन, दूसरा है विषमांगी विलयन, या फिर इसी को हम कहते हैं निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन जो होता है इसमें परिक्षेपण माध्यम जो होगा, परिक्षेपण माध्यम में अघुलनशील परिक्षेपित कण मिलाएंगे। अघुलनशील परिक्षेपित कण मिलाने से बनने वाला जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? ये निलंबन। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, बालू और पानी का विलयन। जब हम पानी में बालू यानी कि रेत मिला देते हैं तो वह घुलता नहीं है, सतह पर जो माध्यम में जो है वितरित हो जाते हैं, और जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर रख दें वह नीचे तली पे बैठ जाते हैं। अब बात आती है
इसके कणों का आकार, निलंबन के जो कण होते हैं इनका व्यास जो होता है, इनका व्यास 1000 एंगस्ट्रॉम या फिर 1000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होते हैं। इनके कणों का जो आकार है उसका व्यास जो है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से या इससे अधिक साइज के होते हैं। और इनके गुणों की बात करें तो हम इन्हें जो है साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। इन कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि हम इन्हें साधारण आंखों से मतलब बिना किसी उपकरण के सहायता से हम साधारण आंखों से इनके कणों को देख सकते हैं। आंखों से जो है इसके कणों को इनको देख सकते हैं, साधारण आंखों से निलंबन के कणों को देख सकते हैं। यह जो होता है एक अस्थायी विलयन होता है। कैसा होता है? अस्थायी विलयन होता है। अस्थायी विलयन का मतलब, अस्थायी विलयन से मतलब है कि अब देखिए कुछ समय के लिए यहाँ पे इसके कण जो है बैठे हुए हैं। अब इसको मैं इस तरीके से हिलाता हूं तो ये विलयन बन गया, और इसको मैं रख दूं तो ये कुछ समय के लिए ही इस रूप में रहेगा, बाकी फिर से वास्तविक रूप से जो पीछे नीचे तली में बैठ जाएंगी। आप देख सकते हैं नीचे धीरे धीरे बैठ रहे हैं। तो ये कुछ समय के लिए ही विलयन बनता है, उसके बाद जो है कण बैठ जाते हैं। तो फिर इसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कण जो है दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी विलयन है। स्थिर होने पर जो है इसके कण परिक्षेपण माध्यम से जो है अलग हो जाते हैं। ओके, यहाँ क्या होता है, जब यह विलयन स्थिर हो जाता है, स्थिर होने पर कण परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं। परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं। ओके, जैसे ही यह विलयन स्थिर हो जाता है तो कण जो है परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम। ये तो फिर बालू का पानी में मिश्रण, यह एक उदाहरण है। दूसरा हो सकता है ऑयल का पानी में मिश्रण, ऑयल का पानी में मिश्रण, ऑयल का मिक्सचर किसमें? वाटर में। या फिर हवा में धूल के कण, क्या हो सकते हैं? हवा में धूल के कण। आप देख सकते हैं कि हवा में धूल के कण उड़ते रहते हैं, कुछ समय बाद फिर से वो बैठ जाते हैं। झाड़ू लगाते समय जनरली आप लोगों ने देखा होगा। ठीक इस तरीके से जो है यह निलंबन है। अब विलायक में परिक्षेपित पदार्थों का आकार, जब, ध्यान से सुनिए, जब किसी विलायक में परिक्षेपित पदार्थों या परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार से तथा साधारण विलयन के कणों के आकार के बीच में जब होती है ना, ध्यान दीजिए, जब किन्हीं विलायक में परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन तथा साधारण विलयन के कणों के आकार के बीच में हो तो इस प्रकार के विलयन को जो है कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। आइए मैं यहाँ पे कोलाइड की परिभाषा लिख के बताता हूं। कोलाइड की परिभाषा, जब विलायक में परिक्षेपित कणों का आकार परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन तथा साधारण या वास्तविक विलयन, साधारण विलयन, या फिर ये जो वास्तविक विलयन है वही साधारण विलयन या वास्तविक विलयन के बीच में हो तब इस विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। इस विलयन को क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए, जब किसी विलायक में परिक्षेपित कणों का आकार निलंबन तथा वास्तविक विलयन या साधारण विलयन
के कणों के आकार के बीच में हो, तब इस प्रकार बने विलयन को जो है कोलाइड कहा जाता है। इनके कणों का आकार जो होता है वह 10⁻⁷ से 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होता है। इनके कणों का आकार, इनके कणों का जो आकार होता है वह होता है 10⁻⁻15 से 10⁻⁷ से 10⁻⁵ तक। ध्यान दीजिए, इसके कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ इतना सेंटीमीटर की रेंज में जो है कोलाइड के कणों का आकार होता है। आइए इनके कुछ गुणों को देखते हैं। कोलाइड के कुछ गुण हैं, इन गुणों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यह जो विलयन होता है वह स्थायी होता है। कैसा होता है? यह एक स्थायी विलयन होता है। विलयन कैसा होता है? यह विलयन जो है स्थायी विलयन होता है। यह स्थिर होने पर कण परिक्षेपण माध्यम से पृथक नहीं होते। इस विलयन में जो है, यह विलयन जब स्थिर रहता है, कैसा रहता है? स्थिर अवस्था में भी जो है कण विलायक से अलग नहीं होते। स्थिर अवस्था में कण विलायक से जो है अलग नहीं होते। विलायक से अलग नहीं होते। ओके, सॉरी, स्थिर अवस्था में भी जो है इसके विलायक से जो है कण अलग नहीं होते। इनके कणों को जो है नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तीसरा है, कोलाइड के कणों को नग्न या साधारण आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड के कणों को जो है हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इनके कणों को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अगर इस कोलाइड विलयन को हम फिल्टर करें तो फिल्टर पेपर में ये आर पार होगा। फिल्टर पेपर से दिख रहा है? फिल्टर पेपर से जो है आर पार होगा। समझ में आ रहा है? जब फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर से जो है यह आर पार होगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा वास्तविक विलयन, निलंबन तथा कोलाइड। वास्तविक विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों जो आपस में मिल जाते हैं। परिक्षेपित कण और परिक्षेपण माध्यम, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता। इनके कणों का आकार जो 10⁻⁸ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ओके, इनके कुछ गुण है, इन्हें साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इनके कणों को नहीं देखा जा सकता। निलंबन, जब परिक्षेपण माध्यम में अघुलनशील परिक्षेपित कण को मिलाया जाता है तो जो बनने वाला जो मिक्सचर होता है वो निलंबन है। उदाहरण में बालू में पानी में बालू का विलयन और ऑयल में वाटर का विलयन, हवा में धूल के कण। इनमें जो है कणों का जो अभ्यास होता है वह 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर इससे ऊपर भी होता है। साधारण आंखों से जो है इन्हें देखा जा सकता है। यह जो है विलयन अस्थायी होता है, अर्थात स्थिर होने पर जो परिक्षेपित कण होते हैं वह परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाकर नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तीसरा है कोलाइड। जब विलयन के या विलायक में कणों का आकार, परिक्षेपित कणों का आकार जो है निलंबन तथा साधारण विलयन के कणों के आकार के मध्य में होता है, तब इसे कोलाइड कहते हैं। इनके कणों का आकार जो है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। इनके गुण, यह विलयन स्थायी होता है। स्थिर अवस्था में भी जो है विलायक के कण विलायक से विलेय के कण अलग नहीं होते। कणों को जो है हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ओके, इसको जो है हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है हम इसको देख सकते हैं। ये यू है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप।
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसे हम देख सकते हैं और ये फिल्टर पेपर से फिल्टर करने पर जो है कोलाइड के कण आर पार हो जाते हैं। ओके बच्चों, हम अगले वीडियो में जो है नए लेक्चर के साथ फिर से आगे आएंगे, इसका जो है कोलाइडो का वर्गीकरण। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।